बीजेपी की क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, और एनडीए में भी टकराव है, 362 का आंकड़ा छू लेंगे मोदी जी? देखिए सार्थक, 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट का सत्र 1 महीने से अधिक चलने वाला पार्लियामेंट सत्र है। इस सत्र में 3 बिल मोदी सरकार लेकर के आ रही। पहला डिलिमिटेशन का बिल है, और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन का है, और तीसरा एक ऐसा बिल है कि 30 दिन के अंदर कोई भी सीएम 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसको इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना पड़ेगा। यह तीनों बिल पहले भी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, और इसको पास करने के लिए 362 सांसद मोदी सरकार को चाहिए, इन तीनों बिल को पास करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। एनडीए का, अगर हम नीतीश नायडू का टकराव चल रहा है, उसके बावजूद भी एनडीए के अंदर नीतीश नायडू के 30 सांसदों को हम ऐड कर लेते हैं तो भी यह 292 होते हैं, और 26 सांसद इंडिया गठबंधन के टूट करके एनडीए में चले गए हैं, तो 318 सांसद तकरीबन होते हैं। यानी कि 318 है और 362 की जरूरत है, यानी कि 41 से 42 सांसदों की जरूरत है अभी भारतीय जनता पार्टी को। इस बीच में डीएमके के 22 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, सहमति भी बन गई थी कि समर्थन देने के लिए, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस ने सारा पोल खोल दिया। एक तरफ विजय थलापति की सरकार को गिरा करके डीएमके और अन्ना द्रमुक अपना सरकार बनाना चाहती थी। 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी। 15 विधायक, वह व्यक्ति पकड़ा गया जो खरीद फरोख्त का काम कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया विजय थलापति की सरकार। उसे खुलने के बाद में 2 चीजें साफ हो गई। पहला कि बगैर केंद्र में नेशनल पार्टी का सपोर्ट होते हुए डीएमके के बस का नहीं था उन विधायकों को 35 लाख रुपए में खरीद पाना। और दूसरा, यह खेल साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही यह सब किया जा रहा था। दूसरा, यह साफ हो गया कि डीएमके को टीबीके को तोड़ने में लगा दिया विधायकों को, और खुद ऑपरेशन लोटस चला करके डीएमके के सांसदों को तोड़ना चाहते, यानी कि डबल गेम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वह पकड़ा गया है। अब इसके बावजूद अगर डीएमके 22 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को देती है तो तमिलनाडु के अंदर उसका विरोध हो जाएगा, क्योंकि उसका काला चिट्ठा देश के सामने आ गया कि गेम खेल रहे हैं लोग, सपोर्ट करने वाले, यह बात फाइनल हो गया। ऐसे में 22 सांसदों का साथ मिलने वाला भी साथ भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त नहीं मिल पाएगा। ऐसे में डीएमके नहीं आई तो 41 सांसद कहां से आ सकते हैं? क्या शरद पवार एनसीपी के 8 सांसद आ सकते हैं? तो 8 सांसद आते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है इनका। तो इनका काम अगर नहीं चलने वाला है तो यह क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को तोड़ सकते हैं क्या? तो समाजवादी पार्टी को, पूरी पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, वह संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ चुका है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन अब जो बचा हुआ है वो टूटने वाला नहीं है। और डीएमके अगर सपोर्ट कर भी देती है या वॉकआउट कर जाती है तो भी यह बिल पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का टूटना जरूरी है। अब या तो नरेंद्र मोदी को क्या करना पड़ेगा कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में कोई ऐसा हुड़दंग हो कि स्पीकर इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबित कर दे, कि इस मानसून सत्र के लिए 1 महीना के लिए निलंबित करते हैं, तब 362 की संख्या कम हो जाएगी तो 2/3 कर ले वो पूरा। इसके लिए यह इस हद तक जा सकते हैं, मोदी सरकार जा सकती है, क्योंकि इतिहास में पहली बार आजादी के बाद से, जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ अपने देश में, पहली बार मोदी सरकार ने 146 राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के सांसदों को निलंबित किया था और कानून पास किया था, कई सारे कानून पास किए। उन
बातों पर जाएंगे हम लोग तो टाइम उसमें बहुत वक्त लगेगा। कई कानून पास किए हैं 2019 से 2024 के बीच में। ऐसे में यह निलंबित करके संख्या कम कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ना कुछ यह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोशिश करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि जानबूझ करके निलंबित किया जा रहा है, यानी कि इनके ऊपर हजारों सवाल उठ खड़े होंगे। अब यह फंस गए हैं। एक तरफ फंसने का कारण यह है कि इंडिया गठबंधन जो बचा हुआ वो टूट नहीं रहा है और इनकी सरकार बचने की उम्मीद नहीं दिख रही है। और अगर इन्हें मोदी और शाह की जोड़ी जो है, इन लोगों को राजनीति में रहना है और जेल जाने से बचना है, तो यह तीनों बिल इनको पास करने पड़ेंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों का समर्थन है, उधर से भी बयान आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू बहुत हमलावर हो गए सरकार पर कि अगर ऐसा कुछ बिल आता है तो वह समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में मोदी का सपना और टूट रहा है। 318 में भी 18 सांसद कम हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार भी बहुत बागी तेवर है। नीतीश के पार्टी की तरफ से भी एक उनके विधायक का वो आया, बयान आया कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के लिए कह करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। अगर डिप्टी पीएम नहीं बनाया तो हम भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यानी कि नीतीश की पार्टी की तरफ से भी आज बयान आ गया और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी बयान आ गया। इसका मतलब सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि संसद सत्र में गेम होने वाला, यही गेम होता है या तो निलंबित कर दे और या तो तोड़ ले। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है नहीं मोदी सरकार के पास में। इस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोदी दो ही काम कर सकते हैं कि पहला, जैसे मैंने कहा कि आपको या तो वो निलंबित करते या इंडिया गठबंधन को तोड़ने। यह तोड़ना तो इनके बस का अब नहीं रहा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर के जो नेता हैं वह इनके साथ है पूरी तरह से? उसमें अंदर बहुत बगावत चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव उलझ गया है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं इस वक्त। और एनडीए में टकराव क्यों है कि उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, वह पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रही तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, उनको कोई वोट नहीं देगा। यह नाराजगी चल रही, वह सोचने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इसमें इंडिया गठबंधन अगर सतर्कता से रहा तो यह सारी चीजें होंगी। अगर इंडिया गठबंधन ने थोड़ी भी लापरवाही की तो मोदी और अमित शाह इंडिया गठबंधन को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस को तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद या ममता बनर्जी के बचे हुए सांसदों को तोड़ने में हो सकता है कि सफल हो जाए। लेकिन वही इंडिया गठबंधन के यह पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की बची हुई पार्टी या शरद पवार, यह लोग अगर सक्रिय और आंखें खोली रहे, वह समझदारी से काम यह लोग ले, नजरें खोल करके गड़ाए रहे, अपने पर ध्यान रखे, तब तो भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यह पार्टियां भी दावत देती हैं, आंख बंद करके रह जाती हैं, वह तोड़ ले जाते हैं, खरीद ले जाते हैं। अगर इनके अंदर ईमानदारी रहा और देश के लिए इन लोगों ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नहीं टूटा तो फिर यह बिल पास नहीं होगा। बिल नहीं पास हुआ तो फिर यह बिल फिर नहीं आएगा, फिर 29 के बाद ही आ सकता है, जब तक इनके पास बहुमत नहीं होगा। लेकिन इस बीच सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि सड़कों का हाल बहुत मतलब गंभीर है। हर जगह लोग सड़क पर आकर के आंदोलन करने लगे। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। देश की स्थिति सही नहीं है और किस हद तक यह गिरेंगे। पेट्रोल के मुद्दे पर लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर और जगह जगह वो है इकट्ठे हो रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। छात्र का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसान सड़क पर आ चुके हैं, मजदूर सड़क पर आ रहे हैं।
मतलब जिस मात्रा में लोग आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स, हिंदुत्व, वह भी सड़क पर आ रहे हैं, साधु संत भी सड़क पर आ रहे हैं। इनके हालत बहुत खराब है। सिर्फ यह बचे हुए इसलिए है कि गोदी मीडिया उन चीजों को नहीं दिखा रहा है, उन चीजों को ब्लैकआउट कर दिया है, खबरों को ब्लैकआउट कर दिया है। लेकिन लोगों के बीच तो बातें जा रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, सच्चाई पता चल रही है। तो अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से अपने आप को संयम रखता है, बचाने का वो करता है, एकजुटता रखता है कि नहीं। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो मोदी की कुर्सी भी जा सकती है पार्लियामेंट सेशन के दौरान। जी सर। तक तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जो है वो सामना कर पाएंगे मोदी का? और इसमें संजय राउत ने भी आज ललकार दिया मोदी जी को, जैसे 240 सांसद में से 48 सांसद तो इंडिया के साथ हैं, राइट? देखिए 240 सांसद थे इंडिया गठबंधन के पास में, तो उसमें से अगर मानिए आप 26 सांसद टूट गए, टीएमसी के 20 सांसद भारतीय एनडीए में चले गए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के भी 6 सांसद चले गए, 26 हो गए। डीएमके को मान लीजिए कि चली जाती है, अगर डीएमके चली भी जाती है तो 48 ही हुए। 293 में 48 को ऐड कर दीजिए, 292 में 48 को ऐड कर दीजिए। अगर आप सार्थक 292 है एनडीए गठ, हाँ, प्लस क्या ना कि 48 होते हैं, यानी कि 340 होते हैं, 340 होता है, 340 होते हैं। और चाहिए इनको कितना? 362 चाहिए, यानी कि 22 सांसद फिर भी घटते हैं। लेकिन डीएमके गई कहां? अभी डीएमके जाने के पहले उसका पोल खुल गया, अभी तक तो गई नहीं है। तो गई नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ 26 ही गए हैं। लेकिन डीएमके के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टालिन का जो रवैया है वह जा भी सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं भी वोट डाला, वॉकआउट कर दिया, तो 362 की संख्या घट जाएगी, वह घट जाएगी, क्योंकि वह प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ऐसे में उनके साथ तमिलनाडु में क्या होगा वह तो बात की बात है, लेकिन मोदी सरकार के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मात्र 22 सांसदों के जाने से नहीं होगा, उसके बाद भी संख्या घट रही है। कितना? 22 की संख्या घट रही है, 62 चाहिए इन्हें। तो अब ऐसे में मोदी के लिए संकट है। इंडिया गठबंधन अभी जितना बचा हुआ है उतना एकजुट रहना चाहिए। संजय राउत ने क्या बयान दिया? संजय राउत का बयान आया और हम लोग के चैनल के पास में एक रिपोर्ट आई है कि संजय राउत ने कहा है कि मोदी का बस का नहीं है अब इंडिया गठबंधन टूट पाना, मोदी अपनी सरकार बचाए, सरकार नहीं बचने वाली है। और संजय राउत वक्त वक्त पर बयान देते रहे हैं लगातार। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन क्या मोदी का सामना कर पाएगा। देखिए मोदी के पास में ईडी है, वो किसी फिल्म का डायलॉग है कि तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो मोदी के पास में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस का डंडा है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। विपक्ष के पास क्या है? ठेंगा, कुछ भी नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही चीज है, सड़क पर आ करके आंदोलन करें, और सड़क पर नहीं आएंगे तो जनता भी उनको नहीं पूछेगी। इंडिया गठबंधन के सामने 2 मुद्दे बहुत बड़े हैं। पहला मुद्दा कि राम मंदिर का मुद्दा मिल गया, और कल देर रात जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की खबर आई कि वहां पर भी लूट हुई है, मंदिरों में, वहां के ट्रस्ट में भी लूट, और बहुत काफी दिनों से लूट चल रही है, वहां भी करोड़ों के लूट हुए हैं। यह मुद्दे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है। पहला चीज तो इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच चुनाव के वक्त तक रखना पड़ेगा। चुनाव में अभी जैसे भी आप कह लीजिए कम से कम 6 महीने का वक्त है। 6 महीने इस मुद्दे को अगर इंडिया गठबंधन जनता के बीच जिंदा रख सका तो मोदी सरकार गिर जाएगी।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हारने के बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 100% यह तय है। भाजपा के अंदर बहुत बगावत है और भाजपा को भाजपा ही इस बार हराने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, भाजपा के ही वोटर भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इन लोगों को कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बहुत परेशान है। बच्चे नीट हो या सीबीएसई में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बच्चे जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ईडी का मुकाबला नहीं कर सकता, सीबीआई का मुकाबला नहीं कर सकता, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, चुनाव आयोग से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का उम्मीद नहीं कर सकता, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में क्या करना होगा? इंडिया गठबंधन को जो भी सांसद बचे हुए हैं, 240 सांसदों में 48 सांसद को निकाल दीजिए, 198 सांसद बचे हुए हैं, 192 सांसद बचे हुए हैं। 192 को एकजुट रहना पड़ेगा। अगर एकजुट रहे और टूटे नहीं तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, मोदी बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि मोदी का मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन 192 में से अगर टूट गई तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस तो बच जाएगी, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी और भाजपा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो है ना, छोटी छोटी, वह सारी पार्टियां एक लाइन से खत्म हो जाएंगी। ऐसे में इन लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि पहले अपने आप को बचाइए, एक साथ में एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, एक रणनीति के तहत इन्हें काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी इसी बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के अंदर प्रस्ताव रखे थे कि एकजुटता में ही जीत है और जनता विपक्ष को चुनाव जिताना चाहती है और इस वक्त प्लस पॉइंट है कि भाजपा ही भाजपा को हराना चाहती है। अब भाजपा के लोग ही मोदी शाह को हटाना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष को साथ मिलेगा उन वोटरों का जो भाजपा को नहीं चाहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन सामना एक ही शर्त पर कर सकता है, जब एकजुटता बनाए रहेगा। अगर संयम को खो दिया, ये लोग उनको किसी भी तरफ फंसाने और तोड़ने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा मतलब वो स्थिति पैदा कर देंगे भाजपा वाले कि यह लोग कुछ बोले, उत्पात करें। इतना ही में स्पीकर को मौका मिल जाएगा कि इनको निलंबित कर देने के लिए, और 10 दिन के लिए निलंबित करके उतना में कानून पास कर लेंगे। बस तब यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब एक ही स्थिति बनेगी, इस्तीफा दो और सड़क पे आ जाओ। वह काम ये लोग करने वाले हैं नहीं। तो हर कोई अपनी लालच में पड़ा हुआ है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। लेकिन कांग्रेस इन लोगों के झांसे में नहीं आ रही है। कांग्रेस ने समझाया सबको, फिर भी न समझे अगर, तो यह लोग जाने इन लोगों की पार्टी है। और दूसरी चीज, अगर यह बिल पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी भी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करेगी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और क्या ना कि पूर्वांचल, इस तरह से सीमांचल, 4 टुकड़े में बांट देगी। 4 टुकड़े में बांट देगी तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो जाएगी। तो इन पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर समझ बूझ के इन लोगों ने नहीं किया तो फिर सामना कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ते बहुत हैं और विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन भी आपकी नहीं सुन रहा है विपक्ष का, न्याय भी, न्यायपालिका में न्याय भी नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग भी इनकी नहीं सुन रहा है। तो एक तरफा मामला है भाजपा का, तो इसलिए सामना करना कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका एक ही रास्ता है। राहुल गांधी ने भी बोला कि सड़क पर आ जाओ। खबरें जो आ रही हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से, वह बड़ी चौंकाने वाली है। चुनौती तो इंडिया गठबंधन के सामने बहुत है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कमजोरियों का फायदा उठाना पड़ेगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के बगावत चल रहा है। इन चीजों को समझ करके एक नई और सोची समझी रणनीति के तहत
इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जनता का भी साथ मिलेगा और इनको हराने में कारगर हो। जी सार्थक जी, सुनने में आ रहा है कि जो एनडीए है और बीजेपी है, मतलब इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है अभी। और इसके बाद और एक किसी में सवाल है मेरा, जो अभी राम मंदिर का जो सिलसिला है, जो मामला हुआ है, क्या आपको लगता है वो बीजेपी को कमजोर कर देगा अभी? ये है मेरा तीसरा क्वेश्चन। देखिए सार्थक, अभी मैंने राम मंदिर का बात आपको जैसे बताया कि आरएसएस और भाजपा दोनों का हाथ है इसमें। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ हुआ है, यह सामान्य नहीं है। रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली आ रही है, खबरें जो आ रही है बहुत चौंकाने वाली। बहुत सी खबरें ऐसे हैं हम लोगों के पास जिसको हम लोग कैमरे पर नहीं उजागर कर पा रहे हैं। अगर कर दे तो अभी चैनल पे बहुत सारी समस्याएं आकर के खड़ी हो जाएंगी। हम लोग के मुंह बंधे हुए हैं इसको लेकर के, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जनता सब समझ गई और राम मंदिर का मुद्दा इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। जैसा कि आपने इंडिया गठबंधन का बात कहा था कि क्या इंडिया गठबंधन इनका सामना कर पाएगा, मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन के पास यह बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। और बद्रीनाथ केदारनाथ का कल देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास खबर आई है कि करोड़ों की हेराफेरी हुई है और आंदोलन इसका चर्चित हो गया। इसको लेकर के अब राम मंदिर से जो भाजपा के वोटर हैं, जिसको यह हिंदू कहते हैं, वह इनके खिलाफ हो गए। अब उनके अंदर एक बात है, कुछ लोगों से मेरा बात हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के आसपास, अयोध्या में या इलाहाबाद के अंदर या लखनऊ, इन सब जगहों पर बात हो रही है। लोगों का यह कहना है और मानना है कि जो व्यक्ति भगवान के घर को नहीं छोड़ा उसमें चोरी कर रहा है, वह देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब लोग समझ गए हैं कि यह आपस में लोगों के फूट डाल करके, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, मुस्लिम के प्रति हिंदू को भड़का के, हिंदू को मुस्लिम के प्रति भड़का के, या अपनी राजनीति रोटियां सेक लेते, यह लोगों के समझ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को सोच समझ के रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा आपने कहा कि एनडीए में क्या, एनडीए गठबंधन और भाजपा में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनना चाहिए। आज खबर है, आज उनके पार्टी की तरफ से बयान आया है, नीतीश कुमार के नेता ने बयान दिया है आधिकारिक तौर पर कि डिप्टी पीएम अगर मोदी ने नहीं बनाया तो सीएम की कुर्सी छीन लेंगे सम्राट चौधरी से। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में भी जाएगी और केंद्र में भी चली जाएगी। नीतीश कुमार हटने का मतलब है 85 विधायक और 12 सांसद हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू इनसे खुश नहीं है, उनको मिनिस्टर बनना है, यह लोग बना नहीं रहे हैं। ऐसे में वह समर्थन इनको क्यों दे जब कोई फायदा ही नहीं होगा, और इनके लूट का वह हिस्सेदार, पाप का भागी क्यों बने। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी जवाब देना पड़ रहा है। अब ऐसे में नीतीश और नायडू भी, अगर इनकी बातें नहीं, ऐसा नहीं कि देश हित में, इनकी बातें नहीं मानी गई इन दोनों की, तो मोदी का साथ छोड़ने के लिए यह मजबूर है। लेकिन इनकी बातें मान ली गई तो मोदी के साथ रहेंगे वो, क्योंकि उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में चोरी हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेंगे 5,000 करोड़ आपने लूटा, 100 करोड़ मेरे को दे दो, या आपस में बांट लेंगे, क्योंकि खाए तो सब किसी ने है, लूटा इन्हीं लोगों ने, तो कर लेंगे। सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, किसी को भी किसी देश की जनता से वो नहीं है। यह बात इस देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। विपक्ष को इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हुए नई रणनीति के तहत जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता को सामने इन बातों को रख करके जनता को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। जनता भाजपा के विरोध में खड़ी है, अब उसे अपने पक्ष में लाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा, और वही काम विपक्ष सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। और राहुल गांधी यही बात इंडिया गठबंधन के लोगों को बोल रहे हैं, और राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी का 10 जुलाई को इलाहाबाद के अंदर
11 को पटना के अंदर है, जो लाखों की संख्या में छात्र जुटेंगे, जो छात्रों के साथ संवाद होगा।